नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की काहली का कच्चा चिट्ठा कपिल मिश्रा ने खोलकर रख दिया है। उन्होंने जो दावा किया है वो बड़ा सनसनीखेज है और वहीं से ये सवाल उठता है कि क्या ये जो कवायद आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है ये कहीं जनता का ध्यान अपने कोताही और काहली से भटकाने के लिए तो नहीं हो रही है, और ये जो कोशिश है उसमें क्या उस भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कवायद तो नहीं है जिसने आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रखा है। अब सवाल यह उठता है कि मामला क्या है। तो आप देख ही रहे हैं पिछले कई दिनों से दिल्ली डूब गई है, बाढ़ आ गया है वहां। अब उस बाढ़ का कारण जो आम आदमी पार्टी बता रही है वो ये कि भाजपा का ये षड्यंत्र है। भाजपा चाहती है कि पूरी दिल्ली बह जाए, और ये बाकायदे उनके प्रवक्ता कह रहे हैं, संजय सिंह राज्यसभा सदस्य, वो प्रेस वार्ता में यही दावा कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज मंत्री हैं, इसी तरह का दावा कर रहे हैं। दिलीप पांडे इसी तरह का दावा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का ट्विटर खाता यही बात बयान कर रहा है कि ये जो दिल्ली में पानी आ रहा है, भर रही है दिल्ली, इसका कारण भाजपा है। अच्छा, अब इन आरोपों ने जो है बड़ा कौतूहल पैदा कर दिया कि भाई भाजपा इस स्तर पर आ गई है कि दिल्ली को डुबा देगी, और सिर्फ इसलिए चूंकि अरविंद केजरीवाल और जो उनकी सरकार है उससे उनका 36 का आंकड़ा है। ये बात लोगों को खटकने लगी। इसी दरमियान खबर यह भी आई कि साहब ये तो पंजाब में भी यही हाल है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो भिड़ी हुई है। अच्छा, वहां भी भाजपा और कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा आपके खिलाफ, और यहां भी भाजपा और कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है। तब लगा कि नहीं, ये कुछ लग रहा है राजनीति ज्यादा है। लेकिन एक सवाल तो ये रहा ही ना कि क्या वाकई में ये जो दावा कर रहे हैं उन दावों में कोई सच्चाई भी है कि भाजपा ने हथनी कुंड बैराज से जो है पानी सब खोल दिया कि दिल्ली बह जाए। ये तमाम सवाल जब मन में कौंध रहे थे, उसी दरमियान कपिल मिश्रा का बयान आता है, और वो बयान वाकई में इतना सनसनीखेज है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर देता है, और साथ ही साथ कई और तरह के सवाल पैदा करता है। तो पहले हम कपिल मिश्रा के बयान देखते हैं और फिर उन सवालों पर आते हैं। देखिए, कपिल मिश्रा ने कहा कि सीधी बात, जो कि मुझे लगता है कि आपने उन लोगों से संभवतः सुना हो जो लोग एक लंबे समय से दिल्ली को देख रहे हैं। कहते हैं कपिल मिश्रा कि देखिए साहब, 1978 में बाढ़ आई, 2010 में बाढ़ आई। इस दो बाढ़ की चर्चा करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इन दोनों बाढ़ों में कोई 8 लाख क्यूसिक पानी आया था और पूरी दिल्ली डूब गई थी। मतलब जो गांव वगैरह थे, जिन लोगों ने 1978 की बाढ़ देखी है, वो तो बताते हैं कि साहब 2-2 मंजिलें डूब गए थे। यह आलम था। क्यों? क्योंकि पानी इतना सारा आया हुआ था। 8 लाख क्यूसिक में बहुत पानी है। अभी जो बाढ़ आई है दिल्ली में, तब कितना पानी आया है? 3 लाख क्यूसिक पानी आया। अभी देखिए, 78 और 2010 में 8 लाख क्यूसिक पानी आया था, तब बाढ़ आई, और अभी 3 ही लाख क्यूसिक पानी में बाढ़ आ गई। आप 78 में सोचिए, 78 में तो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, यमुना के बेसिन में भी कोई नहीं गया था, और मतलब कुछ भी नहीं था, पानी आराम से प्रवाह था। और तब 8 लाख जब क्यूसिक आया, तब जाकर दिल्ली डूबी। और भी साहब 3 ही लाख में कैसे डूब गई, यह सवाल कपिल मिश्रा ने उठाया। और दरअसल ये जो सवाल है, इसी सवाल से कि जब 3 ही लाख में डूब रही है तो यानी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें कोई गड़बड़ी। अब ये ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने की व्यवस्था कौन करेगा? आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। आम आदमी पार्टी एमसीडी में एमसीडी करेगी, तो वो व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए? पहला सवाल। दूसरा, हथनी कुंड बैराज को लेकर कहा गया कि साहब यहीं से पानी सब छोड़ के बहा दिया गया है। कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार भी जानती है कि 1 लाख क्यूसिक से पानी ज्यादा होगा तो छोड़ा जाएगा। तो ये भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? तीसरी बात, कपिल मिश्रा का दावा है कि 10
जुलाई को अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बाढ़ आएगी ही नहीं। अब 12 जुलाई को कहने लगे नहीं साहब अब हमारी मदद करिए, दिल्ली तो डूब रही है। अब तीसरा सवाल उठ रहा है कि क्या ये आम आदमी पार्टी की तरफ से 2024 को देखते हुए राजनीति हो रही है, या फिर ये जो ड्रेनेज वाला मसला है यहां पर जो आम आदमी पार्टी फंस सकती है उससे पल्ला झाड़ने की कवायद हो रही है। मुझे लगता है ये दोनों ही चीजें हैं। ये राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से फेलियर रहे हैं दिल्ली के, आप कहें कि पेरिस और लंदन बनाने में। चूंकि तो कह रहे थे हम तो सब बना देंगे, बना कुछ नहीं, पानी आया और भर गई दिल्ली। अब अगर 3 लाख क्यूसेक में भरी है तो जाहिर सी बात है कि ड्रेनेज सिस्टम की गड़बड़ी है, और बरसात से पहले एमसीडी इनके पास है तो उस तरह से तैयारी होनी चाहिए थी, नाले वाले सब साफ किए जाने चाहिए थे। रही बात यमुना की, तो यमुना में 5 साल में ये 6800 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। यमुना जस की तस बनी हुई है। अब अगर यमुना साफ होती तो यमुना में पानी बहता, बहाव होगा तब तो पानी बहेगा। और चलिए अब चूंकि एक पानी आया, बारिश भी हुई और फिर बैराज से पानी भी निकला, तो पानी आया, बहाव होगा, लेकिन वो यमुना में तब समा पाएगा और यमुना अपनी हदें तब नहीं पार करेगी जब उसकी जो तलहटी है वो उथली ना हुई हो, और जितना आप ये कहें कि उसमें कूड़ा करकट आ रहा है, कायदे से प्लांट लगा के उन सब को ठीक ठाक करके गिरना चाहिए यमुना में आके। लेकिन जब आपने अगर कभी गौर किया हो और ये इंद्रप्रस्थ वाला आप पार करिए और तमाम जो नाले हैं आप नजफगढ़ और पूरा एक रेकी करिए तो पाएंगे कि किस तरह से यमुना में आकर तमाम चीजें गिर रही हैं। अब अगर उसकी सफाई में वाकई में 6800 करोड़ रुपए खर्चा किए गए होते और ड्रेनेज सिस्टम पर भरपूर निगरानी रखी गई होती और उसे दुरुस्त किया गया होता तो 3 लाख क्यूसेक में तो दिल्ली नहीं डूबती, जबकि उसका रिकॉर्ड रहा है कि 8 लाख में डूबने का। तो स्वाभाविक है कि ये जो अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से गड़बड़ी हुई, उस गड़बड़ी ने दिल्ली को डुबा दिया। देखिए ये सवाल अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी तो एक दावा कर रही है, उनकी सरकार एक दावा कर रही है, और कपिल मिश्रा ने तो एक तरीके से जो रहस्योद्घाटन किया उसके बाद से तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और यमुना वाला सवाल तो यक्ष प्रश्न की तरह अरविंद केजरीवाल की सरकार के सामने खड़ा रहेगा। और दूसरा सवाल जो है ड्रेनेज वाला, कि बरसात से पहले तैयारी क्यों नहीं हुई। पहले फोड़ दिया जाता था ठीकरा कि भाई भाजपा एमसीडी में है, अब इस बार तो आम आदमी पार्टी थी एमसीडी में, और बरसात से पहले पूरा दुरुस्त कर देना चाहिए था। भाई जो कूड़े पहाड़ हटाने का दावा कर सकता है वो 3 महीने में पूरा दिल्ली का नाला नहीं साफ कर सकता। और दरअसल इन्हीं सवालों ने और फिर यमुना की सफाई के मसले ने आपका संकट बढ़ाया है, और संभवतः यही कारण है कि आम आदमी पार्टी भी आरोप प्रत्यारोप में लगी हुई है। लेकिन कपिल मिश्रा ने जो कहा वो वाकई में लगता है कि बड़ा गंभीर मसला है। अब आम आदमी पार्टी तो एक परसेप्शन बनाने में जुटी हुई है, अब उसका परसेप्शन कितना काम करता है और जो भाजपा जिस मुहिम में लगी है वो कितना उसके काम आता है भाजपा के, ये तो देखने वाला मसला रहेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो पल्ला झाड़ने की सियासत है ना, उस सियासत ने दिल्ली को आज डुबा दिया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।